प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। हर एक मसीही अपने जीवन में ये चाहता है कि परमेश्वर की आवाज़ उसे सुनाई दे, परमेश्वर के बड़े बड़े भेदों को वो जान पाए, बड़े प्रकाशनों को वो प्राप्त कर सके, परमेश्वर के दर्शन को वो देखे। लेकिन ये सब तब शुरू होता है जब हम पवित्र आत्मा की उन धीमी आवाज़ों को जो वह हमारे मन में डालता है, हम उसके प्रति गंभीर और समर्पित होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हमें कुछ बातों को लेकर चिताता है, करेक्ट करता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं। श्रेष्ठ गीत की किताब उसके दूसरे अध्याय के 15वें वचन में परमेश्वर ऐसा कहते हैं, जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि जो पेड़ फल लेकर आता है उसमें फल लगने से पहले फूल खिलते हैं, वैसे ही एक मसीही व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने और जड़ पकड़ने लगता है तो एक फलदायी वृक्ष के समान बनने लगता है, जिसमें परमेश्वर के स्वभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। वचन में परमेश्वर हमसे कहता है कि उन छोटी लोमड़ियों को, यानी हर रोज होने वाले छोटे छोटे समझौतों को या कॉम्प्रोमाइजेस को अपने आत्मिक जीवन का रुकावट का कारण मत बनने दे, जिससे हमें परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरा करने में देरी हो सकती है। जैसे बाइबल हमें रूथ के विषय में कहती है कि रूथ अपनी सास नाओमी के प्रति विश्वास योग्य और समर्पित स्त्री थी, और जैसे जैसे नाओमी रूथ से कहती थी वैसे ही वो किया करती थी, और अंत में उसे बोआज मिलता है। वैसे ही अगर हम भी पवित्र आत्मा के हर एक एक शब्द के प्रति समर्पित और विश्वास योग्य बने रहे, जैसे रूथ नाओमी के प्रति थी, तो हमें भी अंत में बोआज की तरह यीशु मसीह हमें पूरी सामर्थ्य में मिल जाएगा। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा न करते हुए परमेश्वर के उस दर्शन के खोजी हो जाए और उस बुलाहट के प्रति समर्पित हो जाए जब परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, ताकि हम भी उस तेजोमय कलीसिया के समान, उस दुल्हन के समान तैयार रहे जिसे परमेश्वर लेने आ रहा है। यही समय है कि हम पौलुस के समान अपने शरीरों को मारे, कूटे और आत्मा के अधीन करें, ताकि परमेश्वर हम में बढ़े और हम घटे। आशा करती हूँ कि इस वचन से आपने कुछ सीखा होगा। आप सभी को जय मसीह।